बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल नंबर 38, 39 एंड 40 स्टडी करेंगे हम इन स्लाइड्स में। डाटा मैनिपुलेशन, लॉजिक ऑपरेटर्स, रोटेशन एंड शिफ्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मॉड्यूल नंबर 38 है लॉजिक ऑपरेटर्स। प्रीवियस मॉड्यूल्स में हम स्टडी कर सके हैं स्लाइड्स में कि कैसे लॉजिक ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं। किसी भी दो सिंगल्स हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाएं तो उन पे हमारे पास कैसे लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ परफॉर्म होते हैं। अब अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर हमारी आउटपुट ए एंड बी दोनों सेम होंगी, ट्रू होंगी, तभी आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आएगी। और ऑपरेटर में होता था कि अगर एक वैल्यू ट्रू है, सेकंड वैल्यू फॉल्स है, लेकिन जो रिजल्ट आता था वो ट्रू आ जाता था। और ऑपरेटर में इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आती थी। अगर हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू जो हम इनपुट दे रहे हैं वो अगर दोनों 0 हैं, फॉल्स हैं, तभी आउटपुट जो थी वो फॉल्स आती है, अदरवाइज आउटपुट और ऑपरेटर में ट्रू आती है। जोर ऑपरेटर में आता है कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आती है, फॉल्स आती है। मतलब ए की वैल्यू भी हमारे पास ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो वैल्यू जो आएगी, आंसर आएगा वो फॉल्स में आएगा, 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, जो आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा। जोर ऑपरेटर जो है वो एंड ऑपरेटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट है मास्किंग। वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ द एंड ऑपरेशन इज फॉर प्लेसिंग 0 इन वन पार्ट ऑफ अ बिट पैटर्न व्हाइल नॉट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट। मास्किंग में क्या होता है कि एंड ऑपरेटर हमारे पास एक मेजर यूज प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम प्लेस करते हैं 0 को वन पार्ट ऑफ बिट पैटर्न में, तो क्या होता है, जो हमारा अदर पार्ट ऑफ बिट पैटर्न है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अब बिट पैटर्न है हमारे पास 8 बिट पैटर्न है, जिसको हमने डिवाइड किया 4 के पोर्शन में। 4 बिट्स हमने ली 0 में, 4 बिट्स हमने ली 1 में। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो आ गए वो 0 में है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है। Moreover, the 4 least significant bit of the result will be a copy of the part of the second bit. अब देखो, जब ऐड किया हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमारे पास 1 आ गई। इसको जब ऐड किया हमने सेकंड स्ट्रिंग में, ऑपरेंड जो हमारे पास सेकंड था वो था 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0। इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखें लास्ट जो हमारे पास आया, लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास जो बिट्स आ रही हैं रिजल्ट में, वो हमारे पास कॉपी हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की ही। सेम हमारे पास रिजल्ट आएगा, लेकिन जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आएंगी वो हमारे पास 0 ही आएंगी, क्योंकि हमने जो फर्स्ट ऑपरेंड में ली थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 4 हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी, जो हमारे पास 0 थी, उनका आंसर भी हमारे पास 0 ही आएगा। इसमें क्या हुआ कि हमारा एक पार्ट जो है वो 0 ही आया है जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड में था, लेकिन क्या किया, 0 ने हमारे जो से सेकंड हमारी थी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, आंसर जो आया वो सेम ही आया। दिस यूज ऑफ द एंड ऑपरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड मास्किंग। ये जो हमारे यूज है एंड ऑपरेशन का, जिसमें क्या करता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उसने को इफेक्ट नहीं किया, वो हमारे पास आया, इसको हम कहते हैं मास्किंग। फॉर एग्जाम्पल ऑरिंग एनी बिट्स विद। अब यहाँ देखें, और ऑपरेशन जब हमने अप्लाई करना है मास्किंग में तो क्या होगा कि हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लिए हैं वो हमने 1 लिए हैं 4, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स है वो हमने 0 लिए हैं। प्रोड्यूस अ रिजल्ट विद वंस इन मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स वाइल इट्स रिमेनिंग बिट्स आर अ कॉपी ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स ऑफ द अदर ऑपरेंड। जब इसको हम ऐड करेंगे वंस मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स में, तो क्या होगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास कॉपी होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की। अब यहाँ रिजल्ट देखें, हमने जब ऐड करवाया अपने फर्स्ट ऑपरेंड को 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0 में, जो हमारे पास आंसर आया वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स हमारे पास 1 था, आंसर जो हमारे पास आया वो सेम ही आ गया। और क्या हुआ, जो हमारा सेकंड ऑपरेंड था इसका जो हमारे पास आंसर था 1 0 1 0, इसने उसको इफेक्ट नहीं किया। द मेजर यूज ऑफ द जोर ऑपरेशन
इज़ इन फॉर्मिंग द कम्प्लीमेंट ऑफ बिट स्ट्रिंग। मेजर यूज़ है हमारे पास जो ज़ोर ऑपरेटर का, वो क्या है कि हमने कम्प्लीमेंट लेना अपनी बिट स्ट्रिंग का। ज़ोरिंग एनी बाइट विद अ मास्किंग ऑफ ऑल वंस प्रोड्यूस द कम्प्लीमेंट ऑफ बिट। ज़ोरिंग में क्या होता है कि हमारे पास मास्क में हमारे पास वंस है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ बाइट्स। अब हमारे पास फर्स्ट जो है ऑपेरेंट है वो हमारे पास सारे वंस है। सेकंड में हम जब उसको ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे सेकंड ऑपेरेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका ऑपोजिट आ जाएगा। अगर 1 है तो वो 0 आ जाएगा, अगर 0 है तो वो 1 आ जाएगा। द ज़ोर ऑपरेशन कैन बी यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ एन RGB बिट पैटर्न इमेजेस। अब ज़ोर ऑपरेशन में क्या होता है कि इन्वर्ट करते हैं RGB बिट पैटर्न इमेजेस को। अगर हमारा बिट पैटर्न है हमारे पास 0 में है तो उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको कन्वर्ट करेंगे 1 में। अगर 1 है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में। अगर हमारे पास इमेज है, उसका कलर है हमारे पास लाइट कलर है, तो इसमें क्या होगा, ज़ोर ऑपरेटर जब उस पर अप्लाई होगा तो उसका जो कलर होगा इमेज का वो डार्क कलर में चेंज हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 39, रोटेशन एंड शिफ्ट। The operation in the class of rotation and shift operations provide means of moving bits within a register। अब इसमें क्या होता है रोटेशन और शिफ्ट में कि हम मूव करवा सकते हैं अपने बिट्स को रजिस्टर में, यूज्ड इन सॉल्विंग अलाइनमेंट प्रॉब्लम। और ये यूज़ होता है हमारे पास सॉल्वेंट अलाइनमेंट जो सॉल्व करने के लिए हम अलाइनमेंट प्रोसेस को जब भी हमने मूव करवाना होता है किसी भी बिट को रजिस्टर में, हमारे पास जो प्रॉब्लम अकर होती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करवाते हैं रोटेशन एंड शिफ्ट के थ्रू। दीज ऑपरेशन आर क्लासिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट और लेफ्ट एंड वेदर द प्रोसेस इज सर्कुलर। इन ऑपरेशन को हम क्लासीफाई करते हैं, बेस करते हैं, हमारी ये इसकी क्लासिफिकेशन बेस करते हैं डायरेक्शन पे कि कैसे बिट को हमने मूव करवाना है रजिस्टर में, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, या तो हमारा रजिस्टर है उसमें जो बिट मूव हो रही है वो सर्कुलर फॉर्म में है। टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स हैं। कंसीडर अ रजिस्टर कंटेनिंग अ बाइट्स ऑफ बिट्स। अब हम एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो हमारा रजिस्टर है वो कंसिस्ट कर रहा है बिट्स पे। इफ़ वी शिफ्ट इट कंटेंट्स 1 बिट टू द राइट। अगर हमने मूव करवाना है, शिफ्ट करवाना है बिट को राइट में, वी इमेजिन द राइट मोस्ट बिट फॉलिंग ऑफ द एज एंड अ होल अपेयरिंग ऑन द लेफ्ट मोस्ट एंड। अब मूव करवाया हमने बिट को, हमारे पास जो बिट थी रजिस्टर में सेव थी वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे थी, एंड पे थी। उसको जब मूव करवाएंगे राइट मोस्ट एंड पे तो क्या होगा, एक होल प्रोड्यूस होगा लेफ्ट एंड साइड पे। व्हाट हैपन विद दिस एक्स्ट्रा बिट एंड द होल इन द डिस्टिंग्विश फीचर्स अमॉन्ग द वेरियस शिफ्ट ऑपरेशन। अब हमने ये देखना है कि क्या हैपन होगा जब हम मूव करवाएंगे बिट को राइट लेफ्ट एज से राइट एज पर। इसमें हमारे पास 3 शिफ्ट्स हैं, सर्कुलर शिफ्ट, लॉजिक शिफ्ट एंड अर्थमेटिक शिफ्ट। फर्स्ट आती है सर्कुलर शिफ्ट। दिस टेक्निक इज़ यूज टू प्लेस द बिट दैट फॉल ऑफ द राइट एंड इन द होल एट द लेफ्ट एंड। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम प्लेस करते हैं बिट को राइट एंड पे और होल को प्लेस कर देते हैं लेफ्ट एंड पे। द रिजल्ट इज़ अ सर्कुलर शिफ्ट और आल्सो कॉल्ड अ रोटेशन। इसमें रिजल्ट को हम कहते हैं, इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर शिफ्ट है या फिर एक रोटेशन है। थस इफ़ वी परफॉर्म अ राइट सर्कुलर शिफ्ट, जब हम परफॉर्म करेंगे राइट सर्कुलर शिफ्ट में इसको ऑन अ बाइट साइज बिट पैटर्न 8 टाइम्स, 8 टाइम उसको हम सर्कुलर शिफ्ट में मूव करवाएंगे। वी ऑब्टेन द सेम बिट पैटर्न वी स्टार्ट बिट। जब हम इसको 8 टाइम्स सर्कुलर राइट सर्कुलर शिफ्ट में मूव करवाएंगे तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी, रिजल्ट आएगा, वो सेम ही होगा जहाँ से हमने उसको स्टार्ट किया था शिफ्ट को। नेक्स्ट है लॉजिकल शिफ्ट। अनदर टेक्निक इज़ टू डिस्कार्ड द बिट दैट फॉल्स ऑफ द एज एंड ऑलवेज फिल द होल विथ अ 0। अब लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, जब हमने मूव करवाया बिट को लेफ़्ट टू राइट, जो हमारे पास होल प्रोड्यूस होगा लेफ़्ट साइड पे, उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ही हम उसको फिल कर देंगे 0 बिट से। द टर्म लॉजिक शिफ्ट इज़ ऑफ्टन यूज टू रेफर टू दिस ऑपरेशन। लॉजिक शिफ्ट का जो हमारे पास एक टर्म है वो हम यूज़ करेंगे इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। लॉजिक शिफ्ट में ये होता है कि जो हमारा होल जो प्रोड्यूस होता है वो एम्प्टी नहीं होता, उसको हमने फिल किया हुआ होता है 0 बिट से। अर्थमेटिक शिफ्ट। मोर एवर डिवीजन बाय 2 can be accomplished by shifting the binary strings to the right. In either shift, care must to take preserve the sign bit when using certain notation system. अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या करते हैं, जब हमने स्ट्रिंग को बिट को मूव करवाया लेफ्ट टू राइट तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक साइन बिट को यूज़ करते हैं
जो प्लेस की जाती है होल में, जो प्रोड्यूस होता है लेफ्ट साइड पे। थस वी ऑफ्टन फाइंड राइट शिफ्ट दैट ऑलवेज फिल द होल विथ अकर्स एट द साइन बिट पोजीशन विथ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब जो होल अकर हुआ है उसको क्या किया कि फिल आउट कर दिया साइन बिट पोजीशन से। जो साइन बिट अब हमारे पास देखें, साइन बिट हमारे पास 1 में भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है और नॉन नेगेटिव भी हो सकता है, 0 के फॉर्म में भी हो सकता है और वो 1 के फॉर्म में भी हो सकता है। शिफ्ट दैट लीव द साइन बिट अनचेंज आर समटाइम कॉल्ड अर्थमेटिक शिफ्ट। अब जो शिफ्ट जिसने लीव किया साइन बिट को होल में, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 40, डाटा मैनिपुलेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। Subtractions can be simulated by addition and negation, like in 2's complement notation 7 - 5 would be 7 + 5। अब यहाँ एग्जांपल में देखें, जब हमने ऐड करना होता है किसी भी वैल्यूज़ को, अब हमारे पास वैल्यू है 2's कॉम्प्लीमेंट में देखें, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 7 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास -5 है। अब हमने जब इसको ऐड करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि -5 है यहाँ पर तो हमने 7 में से 5 को माइनस करना है। इसमें हमारे पास एडिशन आए थे। अब -5 क्या है कि हमारी ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में जा रही है। बाइनरी फॉर्म में क्या होगा कि हम इसको करेंगे 7 को ऐड करेंगे हम -5 में। अब एग्जांपल में देखें, यहाँ पे हमारे पास है 7 पॉजिटिव में है, 5 जो है वो हमारे पास नेगेटिव में। जब हमने इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी 7 की वैल्यू आगे 0,111 और -5 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 1011। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आई, 2 आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि हमने माइनस है तो हमने 7 में से माइनस को 5 करना है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, रिपीटेटिव एडिशन है। फॉर एग्जांपल 8 × 3, जब हम 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 3, तो हम क्या होगा 8 को 3 टाइम एड्स करेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन। कैन बी अचीव्ड थ्रू सब्ट्रैक्शन। डिवीजन जो हमारे पास है वो अचीव होती है सब्ट्रैक्शन के थ्रू। रिमेंबर इफ़ इट स्टोर्स एज 2's कॉम्प्लीमेंट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हमने स्टोर करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में तो क्या होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। इफ़ इट सेव इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन देन यू नो यू नीड टू यूज़ मैंटिसा, एक्सपोनेंट एंड साइन बिट। अगर हमने वैल्यूज़ को स्टोर करना है फ्लोटिंग पॉइंट में तो वो स्टोर होगी मैंटिसा में, एक्सपोनेंट में और साइन बिट में। ऑल्थो बोथ आर एडिशन बट बोथ हैव डिफरेंट वर्कआउट। अब इसमें क्या होगी, हमारे पास डिफरेंट होगी। 2's कॉम्प्लीमेंट में भी जब हम उसको ऐड करेंगे, स्टोर करवाएंगे और फ्लोटिंग पॉइंट में करवाएंगे तो दोनों हमारे पास एडिशन आ जाएंगे, लेकिन बोथ हमारे पास क्या होंगी, जो वर्कआउट होगा इनका वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारे जो मॉड्यूल नंबर हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स को।